जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चीनी इतिहासकार हेंगसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो हेंगसांग आपके रुके थे राजस्थान के किस शहर में? भीनमाल में। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा भीनमाल। भीनमाल कहाँ पर है गुरुजी? ये आपका जालौर जिले में है। कहाँ पर है साथियों? जालौर में। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 2। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? जोधपुर, पाली, कोट या भीलवाड़ा? वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात आपका शहर है भीलवाड़ा। कौन सा शहर है? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। 4 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बात करें भीलवाड़े की, तो भीलवाड़ा अजमेर संभाग में है। राजस्थान में आप सभी को पता है कि कितने संभाग है गुरुजी? 7 संभाग है। और भीलवाड़ा आपका अजमेर संभाग में आता है और इसकी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है एमपी मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम सीमा लगती है। यहाँ पर बात करें अजमेर संभाग की, तो इसमें टोटल आपके 4 जिले आते हैं। एक तो अजमेर, एक आपका भीलवाड़ा हो गया, एक आपका नागौर जिला हो गया, और एक हो गया आपका टोंक। तो ये 4 जिले अजमेर संभाग में शामिल है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, क्लास को लाइक जरूर करें। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा या जैसलमेर? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा आपका कहाँ पर है गुरुजी? अजमेर में है। बिल्कुल यहाँ पर कभी संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, आपने देखा भी होगा 2.5 दिन का झोंपड़ा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। गुड इवनिंग। राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर, सीकर, बारा या झालावाड़? सर्वाधिक धनिया किस जिले में होता है राजस्थान के? बिल्कुल झालावाड़। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि कोई मेरा साथी आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी करना चाहता है, या आप आरएस परिपास कर लिया, मेंस की भी यदि तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच 8 दिसंबर से विजय स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल 12 महीने में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी शानदार तैयारी आपको करवाई जाएगी। पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड टीम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी अनअकैडमी की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधा मिलेगी। राजपाल 10 कोड का यूज करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी आपको। अगला प्रश्न देखें, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? छोटी खाटू, आबानेरी, मंडोर या डूंगरपुर? गुरुजी ये चांद बावड़ी, ये प्रश्न कहां से आ गया? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2011 के पेपर में पूछा गया। चांद बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल आबानेरी दौसा में है। कहां पर है? आबानेरी। 2 नंबर राइट आंसर होगा। गुरुजी एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि फूल बावड़ी कहां पर है? कौन सी? फूल बावड़ी। तो ये छोटी खाटू में है। यह प्रश्न भी पूछा गया। बिल्कुल फूल बावड़ी का प्रश्न भी पूछा गया। छोटी खाटू नागौर जिले में है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहां पर स्थित है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2012 का जो पेपर है उसको हम सोल्व कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं। दर्रा अभयारण्य कहां पर है? बिल्कुल दर्रा अभयारण्य कहां पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कोटा। 3 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है? गडरा रोड, मुनाबाव, खाजूवाला या बालोतरा? यह प्रश्न देखो 2 बार रिपीट हो चुका है कांस्टेबल एग्जाम, पहले भी पूछा गया और 2012 वाले पेपर में भी पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनाबाव। 2 नंबर यहां पर राइट आंसर बिल्कुल सभी का राइट है। इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टडी एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है। पांचना बांध कहां पर स्थित है? दौसा, सवाई माधोपुर, करौली या अलवर? पांचना बांध, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, वापिस देखो करौली में है। कहां पर है? करौली। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। जो स्टूडेंट बता रहे हैं शाम को 8 बजे चलती है भाई,
और विद्यार्थियों की मांग थी, ग्राम सेवक वाले विद्यार्थी, आर्मी या राजस्थान पुलिस वाले की सर साइंस की भी क्लास लेके आओ, तो आज आपकी 9 बजे 100% आ रहे हैं साइंस के टॉप 100% बार बार पूछेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। सूर्य की किरणें हमारे लिए क्यों उपयोगी है, जरूरी है? त्वचा को विटामिन डी मिलती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है, रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल हमारी त्वचा को, शरीर को विटामिन डी मिलती है। क्या मिलता है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी मिलेगा तो निश्चित तौर से हड्डियां और दांत भी आपके मजबूत होंगे। अगला प्रश्न देखें, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कौन सा? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बिल्कुल ट्रोम्बे मुंबई में है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह बांध कौन सी नदी पर है? बिल्कुल यहां पर सतलज नदी बता रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें नेक्स्ट, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? यह प्रश्न भी पूछा गया। हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम, शाबान, रमजान, रबी उल अव्वल। तो पहला महीना कौन सा होता है हिजरी सन का? बिल्कुल मुहर्रम। कौन सा होता है? मुहर्रम ताजिया। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेवलू की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निड्री नवमी, योगिनी एकादशी या नवला अष्टमी। नेवले होते हैं, उनकी पूजा किस दिन होती है? बिल्कुल निड्री नवमी के दिन होती है। सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। 3 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, मैं जल्दी करवा देता हूं ताकि कम समय में आपका ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो सके। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़, ढाक, तेंदू या आंवला? बिल्कुल बीड़ी बनाने में किसके पत्ते काम में आते हैं? तो यहां पर राइट आंसर आ चुका है तेंदू। किसके पत्ते? तेंदू के। 3 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद, पिछोला, नक्की झील या सांबर? नटनी का चबूतरा किस प्रसिद्ध झील पर है? यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। बिल्कुल पिछोला झील। 2 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पिछोला झील। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सुधार, कानूनी सुधार, सामाजिक एकता या पारदर्शी प्रशासन? तो इसका यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बिल्कुल यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी राइट आंसर बता चुके हैं, पारदर्शी प्रशासन। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर है गुरुजी? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, यह प्रश्न छोड़ो, अगला प्रश्न देखें, भारत सरकार में वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? यह प्रश्न देखो पुराना पूछा गया और आपको बताना है वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना। देखें अगला प्रश्न है कि नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, शतरंज, कार रेस या बिलियर्ड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नारायण कार्तिकेयन का संबंध किस खेल से है? तो बिल्कुल आपका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फार्मूला 1 कार रेस से है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, डांग क्षेत्र विकास निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें,
सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? तो किन जिलों में है? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में है। एक नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन जिलों में कोई नदी नहीं बहती? जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर जालोर, बीकानेर चूरू, जोधपुर या पाली। ऐसे कौन से राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? बिल्कुल प्यारे साथियों, यहां पर जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं आंसर बीकानेर और चूरू, उन सभी का यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किन जिलों में है? यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किन जिलों में है? बिल्कुल डूंगरपुर में है। एक नंबर आपका डूंगरपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री जिन्होंने 2012-13 का रेल बजट प्रस्तुत किया? ममता बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी, मुकुल राय, सीपी जोशी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? यह तो पता ही होना चाहिए। यदि आप कांस्टेबल, ग्राम सेवक की यदि तैयारी कर रहे हो, आपको रेल मंत्री का नहीं पता, तो फिर तैयारी आपकी किस काम की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश त्रिवेदी हो जाएगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि गीता चौधरी किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो या जिम्नास्टिक। गीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल कुश्ती से है। 2 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय फर्राटा धावक उसेन बोल्ट कौन रहे? बोल्ट को कौन नहीं जानता? इनका संबंध किस देश से है? कनाडा, अमेरिका, नाइजीरिया, जमैका। इसका करेक्ट आंसर बताएं। देखें, उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है गुरुजी? बिल्कुल 4 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। खिलाड़ियों से संबंधित जितने भी प्रश्न है मैंने उसका वीडियो बना दिया है, आप देख लेना जाकर चैनल पर। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? कोटा, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर। ये 2012 का पेपर हल कर रहे हैं तो उस समय का प्रश्न है। पुलिस यूनिवर्सिटी तो कहां पर है? बिल्कुल जोधपुर में है पुलिस यूनिवर्सिटी। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। खुल चुकी है ये। अगला प्रश्न देखें। पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। गुरुजी, पटुओं की हवेली कहां पर है? बिल्कुल जैसलमेर में है लाडलू। कहां पर है? जैसलमेर। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, पिछवाई या फड़। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल अजरक प्रिंट। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। शुष्क वन संस्थान आफरी कहां पर स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। शुष्क वन संस्थान आफरी कहां पर है? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा जोधपुर। 4 नंबर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहां पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मेजा बांध कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर। तो मेजा बांध आपका कहां पर है? बिल्कुल भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है गुरुदेव। अगला प्रश्न देखें प्यारे साथियों। क्लास को लाइक जरूर करें। जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। एक बार क्लास को दबा के लाइक कर दो। इतने साथी लाइव जुड़ चुके हैं लेकिन अभी लाइक की संख्या बहुत कम है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी अजमेर, भरतपुर, टोंक या सिरोही। बिल्कुल नवाबों की नगरी टोंक। किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? बिल्कुल नवा टापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव या इनमें से कोई नहीं। बेणेश्वर धाम कहां पर है? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नव टापरा गांव। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है? बताएं, देखें। बिल्कुल, भांडासा जैन मंदिर कहां पर है? बीकानेर में है। इस मंदिर में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ ऐसा कहा जाता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, सुवटिया लोकगीत का संबंध किसे है? सुवटिया लोकगीत आपने सुना होगा। ग्रासिया स्त्री, सती स्त्री, वीरांगना स्त्री या भील स्त्री से? बिल्कुल, भील स्त्री से है सुवटिया गीत। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर? बिल्कुल, कहां की है? बीकानेर। बीकानेर कौन कौन बता रहे हैं? बिल्कुल, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां पर है? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़? तेजाजी का जन्म तो खरनाल नागौर में हुआ था, लेकिन इनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी, ये कहां पर है? बिल्कुल सभी का राइट है, बूंदी जिले में है। कहां पर है प्यारे लाडलू? बूंदी जिले में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? यह प्रश्न देखो हर पेपर में रिपीट होता है राजस्थान पुलिस में। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिला है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरोही जिले की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, भोराट, गिरवा या सांगलिया? तो सिरोही जो क्षेत्र की पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में भाकर बोला जाता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिरोही हो जाएगा। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़, मेजा बांध, बिसलपुर या जवाई बांध? बनास नदी पर आपका बिसलपुर बांध बना हुआ है। कौन सा है? बिसलपुर बांध। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया राधाकृष्णन के नाम पर? बिल्कुल, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, टोंक या सवाई माधोपुर? वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय कहां पर है? बिल्कुल टोंक में है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, चूरू में ताल छापर अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभयारण्य है, ताल महादेव मंदिर के कारण या हथकरघा उद्योग के कारण? चूरू में ताल छापर अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है, काले हिरण यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? कुर्जा, साइबेरियन सार्स, गोडावण या चिंकारा? तो ये गोडावण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोडावण को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है? जोधपुर में, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़? तो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, बिल्कुल झालावाड़ को कहा जाता है। 4 नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या भीलवाड़ा? सर्वाधिक कपास का उत्पादन पाली आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ते की।
किसके लिए है? सी से जस्ते की खान के। अगला प्रश्न है कि मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैसलमेर में। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। जो स्टूडेंट बता रहे हैं सभी का राइट आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है? चारों तरफ से सुरक्षित किला है, दूर से देखने पर भी दिखाई भी नहीं देगा, चारों तरफ यहाँ पर जंगल आपको दिखाई देंगे। तो ये कौन सा किला हो गया? रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर में है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये योजना थी स्वास्थ्य मित्र योजना। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया है? दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर, किराडू मंदिर या भंडदेवरा मंदिर? तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराडू मंदिर। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद? खेतड़ी झुंझुनू कौन आए थे इनमें से प्यारे लाडलूं? तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों के लिए लोकप्रिय है? कौन सी ओढ़नी है रे गुरुजी? केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में काफी लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी, ब्राह्मण या राजपूत? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी महिलाओं में। 2 नंबर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखें, रुक करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है लांगुरिया, हिडो, लावणी या इंडोड़ी? केला देवी की आराधना में करौली क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सभी को आ रहा है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाई बाई? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई। बिल्कुल 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? गुरुजी ऐसे प्रश्न कहां से आ गया? अरे राजस्थान पुलिस 2012 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, मैं क्या करूं? चावो, चहाड़, चावर या चांदो राणो? करेक्ट आंसर बताएं। देखो राजस्थान जीके है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चहाड़, इसे क्या बोला जाता है? चहाड़ बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, क्लास को लाइक जरूर करें प्यारे साथियों। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? अरे जो मकान वगैरह जो बनाने का काम करते हैं, चिम, चिक, चेजारा या चिकारो? यह प्रश्न भी पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम में। और जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्या होगा? चुनाई का जो कार्य करता है उसे क्या बोला जाता है? चेजारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेजारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, इसका आंसर अनपढ़ व्यक्ति भी दे सकता था। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महिला शक्ति पुरस्कार दिया जाता है गुरुदेव। बिल्कुल 2 नंबर आपका राइट है। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर में? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की राजधानी यहाँ पर जयपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है कि जवार सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या कोटा बूंदी? जवार सागर बांध किस जिले में है? कोटा बूंदी। बहुत सारे विद्यार्थी कोटा बूंदी बता रहे हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें,
किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, सोम, जाखम। वागड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी? डाक टिकट फड़ पर जारी किया देवनारायण जी की फड़ पर। 2 नंबर आपका राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पर सभी का राइट है। अगला प्रश्न आ चुका है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, सभी को पता है, जबकि इसका दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दूसरा मेला गोगा जी का बढ़ता है आपका गोगा जी की ओल्डी। कहाँ पर है गुरुजी? सांचौर में है। कौन सा किस में है? सांचौर। ये सांचौर कहाँ पर है? जालौर जिले में, ध्यान रखना। सांचौर कहाँ पर है? तहसील है ये जालौर जिले में। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर में है, वे विशेष तौर से ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सेरिया या भील? तो धारी संस्कार बिल्कुल सहरिया जनजाति में काफी प्रचलित है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, सुपरफास्ट क्लास चल रही है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ का रक्षक जाला बीदा भामासा, बिल्कुल किसे कहा जाता है मेवाड़ का रक्षक? देखो, कुछ विद्यार्थी भामासा बता रहे हैं, कुछ महाराणा प्रताप बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, भामासा को कहा जाता है और महाराणा प्रताप को भी वैसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? जयपुर को गुलाबी रंग महाराजा ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, राम सिंह द्वितीय या जय सिंह? तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया था। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। सहल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर। यानी जब सेनापति चुंडावत ने सेनानी मांगी थी तो उसकी पत्नी ने अपना सिर काट के दे दिया था सेनानी में। तो उसका क्या नाम है? बिल्कुल उसका नाम है सहल कंवर, हाड़ी रानी। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, इसके बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बोरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बोरा समाज का उर्स बढ़ता है गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। 3 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। पंचायत समिति का प्रधान इस्तीफा किसे देते हैं? विद्यार्थी गलत करके आए। जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभाग की आयुक्त। बताएं, देखें, जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को, ध्यान रखना। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो दक्षिणी अपना भूभाग है, इसको मेवल के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में इतना ही। और आपकी इस क्लास में कितने % राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।